वेलकम चौधरी अहमद कमाल। तुम्हें देखकर खुशी हुई, मैं जानता हूं। मुझे देखने के बाद तुम्हारे ज़हन में कई सवालात उभरे होंगे। बैठो। और तुम्हारे हर सवाल का मेरे पास एक ही जवाब, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे सोचकर तुम्हारे माथे पर शिकने नमूदार हो गई। मैं खुलूस नीयत के साथ तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूं एंड दैट्स इट। तुम और बिजनेस, मेरा मतलब है। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझता हूं। तुम सोच रहे होगे कि एक कंगला भूखा नंगा आर्ट टीचर ऐसा क्या हो गया कि आज करोड़ों बल्कि अरबों तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, यही ना? नहीं, करोड़ तो मैं भूल रहे हो, मैंने करोड़ों के साथ अरबों भी कहा है। इसका मतलब है कि हम नहीं, आज हम कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे। हमारी पहली मुलाकात है, आज हम सेलिब्रेट करेंगे, खाए पिएंगे, खूब सारी बातें करेंगे, मौजें करेंगे और कल से बिजनेस शुरू। आओ। कितना समझाया था आपको कि इस हद तक आगे न जाएं कि पीछे रास्ता ही भूलती जाए। मैं सोच भी नहीं सकती कि फरी आपा मुझे इस तरह से ताना देकर चली जाएंगी। अरे शमजा बेगम, कसूर हमारी औलाद का ही है। अब इस इल्जाम से हम जिंदगी भर पीछा नहीं छुड़ा सकते जब तक जिंदा है। लेकिन ये फरी आपा से कहा किसने? सफिया आपा लाख बुरी सही, लेकिन वो इस तरह हमारी इज्जत का तमाशा दुनिया वालों के सामने नहीं बना सकती। किससे शिकवा किया जाए? अब फरी ने कुछ गलत भी नहीं कहा। क्या मतलब है आपका? आप नहीं समझेंगे। आप जाएं, फरी को रोकें और उससे कहें कि मीना का रिश्ता आपको कबूल है। क्या मैं जाऊं? हाँ हाँ, आप ही जाएं। जाइए ना आप। सारी भाई जाएं, मैं आपसे कह रहा हूं, वो सही है, जाइए। कैसा लगा तुम्हें खाना? तुम्हारे घर की तरह बड़ा शानदार। और इंशाल्लाह हमारा साथ भी ऐसा ही रहेगा, शानदार और बेमिसाल। अदनान, वैसे मुझे तुम्हारी किस्मत पे हसद हो। कहाँ वो पुराना ड्राइंग मास्टर? और खैर छोड़ो, हमने तो आज को देखना है ना जी। माजी को भुलाकर हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचना है हमें। मैं चाहता हूं कि तुम इतनी तरक्की करो कि लोग तुम पर रश्क करें, तुम्हें देखकर ये सोचें कि मट्टी थी सोना बन गई। ऐसा हो सकता है? कम ऑन अहमद, क्यों नहीं हो सकता? मैं जापान से नई मशीनरी मंगवाऊंगा,
मसाला ग्राइंड करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे हम नए लेबल के साथ। उसकी मार्केटिंग के लिए मैं बाहर से टीम बुलवाऊंगा। मुल्क के टॉप एक्टर्स फिल्म से और टेलीविजन से उसकी प्रमोशन करेंगे। व्हाट एल्स डू यू वांट? साइमा और नरगिस आजकल जो है वो टॉप की हीरोइन है। ओके, हम अपनी प्रमोशन के लिए साइमा और नरगिस को ही ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। खुश हो? जबरदस्त जबरदस्त। पहले हम जबरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन करेंगे। कल तुम अपनी फैमिली को लेकर, मेरा मतलब है तुम अपनी पूरी फैमिली को लेकर मेरे घर डिनर पर आओ। मैं उनका खाना करूंगा और उसके बाद अगले दिन से हम काम शुरू कर देंगे। व्हाट डू यू से? हाँ, और अहमद, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस खुशी को जरूर पूरा करोगे। हाँ हाँ, सब आएंगे इंशाल्लाह, सब आएंगे सब आएंगे। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम बैठो, मैं अभी आया। वाह मौला, अब्बा जी को अब पता लगेगा, उनकी आंखें तो अब खुलेंगी। निकम्मा कहते थे सारे मुझे। मैं एक सेकंड भी और इस घर में नहीं रहूंगी। और तुम बस करो अब ये टसवे बहाना और ये जाकर टीना को दिखाना जिसका दिया हुआ तोहफा है। अभी मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों डांट रही है? मैंने तो लंदन में भी कभी आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है? अपनी बदनामियां छुपाने के लिए ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं हम लोग। अपनी अना को बढ़ावा देने के लिए अपनी बेटियों को निशाना बनाते हैं। सिर्फ अपनी बेटियों के लिए दिल दुखाना इंसानियत नहीं है अंसारी भाई। बेटियां सबकी बराबर हैं। आपा, ये बात ठीक है कि नेहा हमें बगैर बताए चली गई थी, लेकिन निकाह होने से पहले वो वापस आ गई थी। अब आपने तो इस बात को ताना ही बना के रख दिया, फिर वो आपकी भांजी है। तुम मुझे ये बताओ, आखिर मेरी बेटी का क्या कसूर? यही ना कि इसकी बहन ने पसंद की शादी कर ली, लेकिन वो तुम्हारी भी तो कुछ लगती है ना शमसा। उसके किए कि इसको क्यों सजा? मुझे माफ कर दें। फरीद, टीना भी हमारी बेटी है। जब भी वो कभी वापस लौटी पशेमान होकर, तो मैं उसके सर पर भी बाप बनकर हाथ रखूंगा। आई एम सॉरी अंसारी भाई, आप प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं मानती हूँ मुझे नेहा का ताना जबान पर नहीं लाना चाहिए। आई एम सॉरी। नहीं फरिया, नेहा की गलती आपकी जबान पर ना आती ना, तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए, मीना भी मेरी ही बेटी है। अब आप लोग ये रोना धोना बंद करें। मैं आज से कहता हूँ मिठाई मंगा ले, सब मिठाई गए। चलिए आज लगता है जनाब को चाय पीने का मूड हो रहा है, तभी अपनी दुनिया से निकल के बाहर आ गए। अरे नहीं भाभी, किताबों में सर खपाते खपाते ना सर दुखने लगा था। वाह, शेक्सपियर पढ़ रही हैं। अगर ज़िंदगी को किसी ने सही मायनों में समझा है तो वो या तो इकबाल है या फिर शेक्सपियर, वरना ज़िंदगी कहाँ समझ में आने वाली चीज़ है। ठीक कहती हैं भाभी आप, जिंदगी को समझना बहुत ही मुश्किल है। राइट।
अली ज़रा प्लीज़ अहमद को अपने मोबाइल से फ़ोन करना, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। इसीलिए आप अभी तक जाग रही हैं। अभी अच्छा है अहमद भाई नहीं है, कोई आपको डांटने वाला भी नहीं है। डांट की खैर होती है, लेकिन अहमद घर पे ना हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना कोई भी नहीं है। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी। शादी के बाद शौहर का साथ ही तो जिंदगी को मुकम्मल करता है, वरना औरत कितनी अधूरी हो। बकवास बंद करो कि तुम बात बात पे मुझ पे तंज करने से बाज नहीं आओगी। नेहा, मैं तुम पे तंज क्यों करूंगी? मैं तो वैसे ही अली से बात कर रही थी, तुम पे तंज नहीं किया मैंने। नेहा भाभी, ये तो एक जनरल सी बात थी और आप हैं कि इतना हाइपर हो गई। हाँ, तुम रहने दो अली, खूब समझती मैं इनकी जनरल सी बातों को। शहर में बुझे हुए तीर होती इनकी बातें, जो ये कोई मौका नहीं छोड़ती मुझ पे बरसाने का। My foot. भाभी क्या हो गया इन्हें? तुम जाओ। लो भाई, आए, तुम भी मुंह मीठा करो, सारे घर में मिठाई बट रही है। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक की मुस्तहिक तो तुम हो। ना इनकी दुखती रात मेरे हाथ में रहती, ना इनके दिल में दर्द जागता। मुझसे ऐसे ही बना के रखें, ऐसी बहुत सारी दुखती रगे मैं आपके हाथ में दूंगी। लेकिन एक बार मीना का निकाह हो जाए, एक एक को मैं देख लूंगी। अच्छा तुम ऐसा करो, ये हम आपके लिए रखें। मैं तो ये सोचती हूँ कि नेहा कितनी चुपी रुस्तम है और शम्सा इतने दावे, मेरी बेटियां ऐसी, मेरी बेटियां वैसी। किस कदर करप्ट और अवारा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। शादी पर नहीं देखा था कैसे गले लग लग के घूम रही थी उस पेंटर के, याद नहीं है आपको? उसी के लिए तो भागी थी घर से। अच्छा, ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाय, और ऊपर से मेरे भाई की बीवी बन गई। सही बात है। अहमद, ये सब क्या है? इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट घर वालों के लिए? लगता है कि किसी जानने वाले ने भेजे हैं। तुम्हारे भाई ने नहीं भेजे, खुश ना हो, मेरे बिजनेस पार्टनर ने भेजे हैं। और कल दावत भी है उसके घर में रात को, तमीज से तैयार होके जाना। मैं जिन लोगों को जानती नहीं हूँ उनके घर जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करती। क्या ये काफी नहीं है कि वो मेरा बिजनेस पार्टनर है? ये कौन सा बिजनेस पार्टनर है जिससे सब घर वालों के लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भिजवाएं? अहमद, आई थिंक आपको ऑफिस और घर दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। इस तरह गिफ्ट्स लेने देने से तो घर में लेन देन शुरू हो जाएगा। ये देख, हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे सबा, काम शुरू हुआ नहीं है, तूने किल किल चिक चिक पहले डाल दी है। न उसे जरूर डालनी है तुमने। ये गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना लो तुम हो ही सदा की नाशुक्री बीवी। बाकियों के गिफ्ट मैं खुद दे दूंगा उनको। नहीं चाहिए। खाना लाऊं? रहने दो, खाना खा के आया हूं मैं। चाय बनाती हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए, आज मैं कॉफी पी के आया। तुम बताओ, तुमने शलवार में नाड़ा डाला? कपड़े हैंग कर दिए वॉशरूम में, चेंज कर लें।
अब्बू, आपने चौधरी अंकल से बात की? हाँ बेटा, कल से मैं फोन कर रहा हूँ उसको, उसका फोन बंद जा रहा है। ये बहुत बुरा हुआ अब्बू। अहमद के लिए आखिरी मौका था। अब मुकदमेबाजी अलग भुगतनी पड़ेगी और बदनामी अलग। हाँ, अहमद की गलती ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, सर उठाने के काबिल नहीं रहा। अब्बू जी, सब खैर तो है ना? क्या हुआ है, मुझे भी बताइए ना। नहीं बेटे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। ट्राई टू रिलैक्स। बेटे परेशान नहीं होते, मायूसी की कोई बात नहीं है। बेटियां तो बाप की हिम्मत बढ़ाती, और ये कारोबार में नफा नुकसान ऊंच नीच होता रहता है बेटे। हम हैं ना, चौधरी मेरा भाई है, अहमद फैसल और हम्माद का भाई। तुम फिक्र न करो बेटा, हमने रिश्ते यूं ही नहीं जोड़े, हम हैं। अब्बा जी ने तिनका तिनका जमा करके सब कुछ बनाया था। अहमद भाई भी ना। नहीं बेटे, परेशान नहीं होते, मायूस ना हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, वो है ठीक करने वाला। अब्बू जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2-4 रोज के लिए अब्बा जी के पास चली जाऊं। जरूर जाओ, मगर अभी नहीं। अभी चौधरी अंकल पहले से परेशान है, तुम अगर इस तरह जाओगी तो उनकी परेशानी में और इजाफा हो जाएगा। बेटा ये फैसल ठीक कह रहा है, तुम परेशान ना हो, तुम जाकर दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ठीक कर देगा, होता रहता है। जाओ बेटे, जाओ जाओ, दुआ करो। वैसे तुम आज किसी भी वक्त जाकर चौधरी और अहमद से जरूर मिल लेना। जी अब्बू जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आप जा रहे हैं? हाँ, दिल तो नहीं करता तुम्हें छोड़कर जाने का, लेकिन क्या करूं, ऑफिस भी तो जाना। जब आप ऑफिस जाते हैं ना, कोई मेरे कमरे में झांकता तक नहीं। क्या करूं, तो मुझे बात भी तो नहीं करने दे। नहीं, आप बात करेंगे तो नाम तो मेरा ही आएगा। हमाद, मैं सोच रही थी 1-2 दिन के लिए घर रहकर आ जाऊं। हाँ हाँ श्योर, तुम ऐसे करो कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन वापसी पर आपने सीधे मेरे पास जाना है। खाना मैं आपके साथ खाती हूँ ना। जी जनाब, आपको तो पता है कि मैं आपके बगैर खाना नहीं खाता। चलो मैं गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुमने जो जरूरी चीजें लेनी है वो ले लो। ओके? अब सुनिए, वो अम्मी जी से इजाजत तो ले लें। सारा क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे साथ जा रही हो, फिर किसी से इजाजत लेने की क्या जरूरत? ओके? चलो मैं गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर, तुम आ जाओ।